माँ काली मित्रों, आज का वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल को जो है माता के नवरात्रि स्टार्ट है और आप जो है माता जी की साधना करो, माँ काली जी की, जिससे कि आपके सारे दुखों का नाश हो और आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो। मंत्र विधि और साधना की पूरी विधि मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वही जुड़िए जिन्होंने पहले दीक्षितों के गुरु मंत्र प्राप्त करके माता जी की पहले वाली साधना कर ली हुई है। ये साधना अपने आप में बहुत ही अद्वितीय होती है क्योंकि 24 घंटे जो हमें दुखों का पहाड़ टूटा रहता है। देखो, सुख और दुख एक दूसरे के साथ चलते हैं, तो अगर सुख है तो दुख भी जल्दी आएगा, अगर दुख है तो सुख भी आएगा। यह है कि अगर आप माता की सेवा करते हो तो माता जो दुख है वो आपको अनुभव ही नहीं होने देती कि वो दुख था, वो भी आप सुख की भांति जीवन में कट जाता है दुख। तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ और माता काली जी की साधना जो है कल से स्टार्ट करनी है, वो जिन्होंने करनी है वो बताए और साधना स्टार्ट करे कल माता जी की। और जिन्होंने नहीं भी करनी है तो माता जी की पूजा 9 दिन की जरूर करें, क्योंकि ये 9 दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। और जिन्होंने यक्षिणी साधना जो कर रहे हैं वो भी कल के दिन माता की सेवा जरूर करें। देखो, जो भी कोई भी साधना कर रहा है तो माता जी की कल को साधना जरूर करनी ही करनी है। और एक बात और कि जो कहते हैं कि गुरुजी हमसे माता इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होती हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि आपके चक्कर नहीं जागृत होते हैं, तो उसको समय लगता है जागृत होने के लिए। और एक आपकी माला और यंत्र भी चैतन्य होने में बहुत समय लगता है, क्योंकि जो पहले तो देखो, जब आप मंत्र जप करते हो ना उससे माता चैतन्य होती है, उस मंत्र से जो भी मंत्र आप जप करते हो, और यंत्र भी उससे चैतन्य होता है, तो समय लगता है चैतन्य होने के लिए। अगर आपसे ऐसा नहीं होता तो आप कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप माला मंगवा सकते हैं, यंत्र मंगवा सकते हैं। उसमें क्या होता है, जिस गुरु ने जो आपको साधना दी होती है तो वो उस माला के ऊपर 1000 मंत्र पाठ करके उस मणके के ऊपर माता का शब्द जो है, जो आपको दे रहा है जपने के लिए, उसको बिठा देता है, फूंक देता है उससे मणका। हर एक मणके को जो है अभिमंत्रित कर देता है उस मंत्र से। और यंत्र जो है उनके कम से कम 1000 पाठ से ही यंत्र चैतन्य अवस्था में आ जाता है। और जब आप साधना करते हो तो आपकी साधना जो बहुत ज़्यादा समय लगता है उसमें थोड़ा सा 100 में से 50% कम हो जाता है समय। साधना यानी जल्दी से हो जाती है। तो पर वो साधना आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप सोचते हो कि गुरु सब कुछ करके दे दे और आप कुछ ना करें, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको भी करना पड़ेगा, तभी आपकी साधना सफल होगी। और कुछ समय के बाद जो है मैं जल्दी ही एक ऐसा उपाय निकालूंगा जिसमें जो है जिनसे जप नहीं होता है वो अपना कार्य करवा सकती है, पर कार्य करवाने के बदले में उनको मूल्य देना पड़ेगा। वो जाहिर ही आपको देना ही पड़ेगा। जब कोई आपके लिए व्रत रखता है, आपके लिए मंत्र जप करता है, तो उसका मूल्य आपको चुकाना ही पड़ता है। अगर आप नहीं चुकाते हो तो फिर आप दंड के अधिकारी हो जाते हो। तो ये अभी मैंने शुरू नहीं किया है ऐसा काम, पर मैं जल्द ही शुरू करूंगा ऐसा काम, क्योंकि अभी मेरी माता जी की साधना चल रही है। पर मैं जल्द ही ये शुरू करूंगा जिसमें जो है अपना काम करवा सकते हो आप। कोई भी काम हो आप काम करवा सकते हो, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। जो भी मूल्य होगा आपको बता दिया जाएगा। वो मूल्य जो है बाद में लिया जाएगा, पहले नहीं लिया जाएगा। यह मैं बात आपको पहले बता दूं, पहले नहीं लिया जाएगा, बाद में लिया जाएगा। पहले आपका काम होगा, उसके बाद आप खुद वो मूल्य दोगे। अगर आप नहीं देते हो तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है। जब कोई भी किसी का कार्य होता है तो वो देवी ही करती है। और देवी इसलिए करती है ताकि उसका जो साधक है, जिसने उसके कार्य के लिए जो पाठ करने के लिए बैठा हुआ है व्रत रख के, उसको जो है उसकी कुछ हेल्प हो और उसको कुछ उससे धन प्राप्त हो जाए। क्योंकि देखो, जब मैं आपके लिए पाठ में बैठूंगा, कोई भी व्यक्ति आपके लिए पाठ पर बैठता है, तो उसका अपना जो रोजमर्रा का काम होता है, जैसे वो काम करके जो पैसे अर्जित करता है, वो सब रुक जाते हैं, क्योंकि वो फिर आपके कार्य की तरफ ही पूरा ध्यान हो जाता है उसका। तो फिर उसका जो जीवन व्यापन है जो पैसों से होता है वो रुक जाता है, क्योंकि जब वो काम नहीं करेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे, ठीक है ना। तो वो जब आपके लिए व्रत रखेगा, ठीक है ना, और व्रत रख के आपका ये काम करेगा, तो देवी भी यही चाहती है कि ये साधक जो है व्रत रख के उसके कार्य के लिए बैठा है तो उसको उसका मूल्य मिल जाए और उसका जीवन व्यापन अच्छे तरीके से चलता रहे। और अगर काम होने के बाद भी आप झूठ बोलते हो कि मेरा काम नहीं हुआ, ठीक है ना,
या फिर आप फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हो, तो फिर आपका इतना बड़ा नुकसान होगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे और आप रोते हुए आओगे कि गुरुजी मेरे साथ ये हो गया। ठीक है ना। वो दंड मैं नहीं दूंगा, वो माता देगी। जैसा माता को लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो, उस हिसाब से माता दंड देगी। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करें। अभी मैंने ये काम शुरू नहीं किया है, जब मैं करूंगा मैं उसके बारे में बता रहा हूं आपको। ठीक है ना। काम आपका पहले होगा, पैसे बाद में होंगे। ठीक है ना। क्योंकि देखो, हर किसी के कार्य का मूल्य आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है ना। बाकी आप समझदार हो, बार बार बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं ये शुरू करूंगा उस समय वीडियो अपलोड कर दूंगा कि आप सभी अपने कार्य करवाने के लिए आ सकते हैं। पर अभी मैंने ऐसा कार्य कोई शुरू नहीं किया, क्योंकि अभी मेरे पास इतना समय नहीं, मैं अपनी माता की भक्ति करना चाहता हूँ। ठीक है ना। आगे चलकर मैं आपके लिए कुछ ऐसा समय निकालूंगा कि आपका भी कार्य कर सकूं, पर अभी मैंने ऐसा कुछ शुरू नहीं किया है। जब करूंगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना। जिन्होंने साधना करनी है टेलीग्राम से जुड़े और माता की साधना करें, और भी कुछ जानना होता है तो टेलीग्राम से जाने। दिव्य भूति मंगवानी तो टेलीग्राम से जुड़े। व्हाट्सअप मैं नहीं चला रहा हूँ, टेलीग्राम चला रहा हूँ, तो टेलीग्राम से जुड़े। जय माता की। माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे।